गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता उपस्थित हूँ आज आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी होगी। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि मैंने लगा रखा है पीईटी 2025, लास्ट डेट 17 जून। तो बिल्कुल जो सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से निकलने वाली भर्तियां जैसे लेखपाल, वीडियो, मुख्य सेविका इत्यादि भर्तियों में खुद की किस्मत को आजमाना चाहते हैं, अपने परिश्रम को परखना चाहते हैं और उससे सबसे ज़्यादा अपने पेशेंस को, अपने सब्र को अगर आजमाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 मई से लेकर के 17 जून तक पीईटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है जो आपको तैयार करती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से निकलने वाली समूह गा की भर्तियों के लिए, खा और गा की भर्तियों के लिए। तो आप लोग बिल्कुल जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो भर दें। और क्योंकि अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो भविष्य में यदि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेखपाल, वीडियो या मुख्य सेविका की भर्ती आएंगी तो फिर आप उसमें एलिजिबल कैंडिडेट नहीं हो पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती का फाइनल रिजल्ट जल्द ही आएगा। उसके पहले 13 जून को 24 अभ्यर्थियों का डीवी होना है। बहुत से अभ्यर्थी ये पूछा करते हैं ये जानने के बावजूद भी कि 13 जून को डीवी लगा हुआ है। बिना 13 जून के डीवी कंप्लीट हुए रिजल्ट तो आपका आ नहीं पाएगा। तो 13 जून को डीवी संपन्न होने के बाद 8-10 दिनों में आपका फाइनल रिजल्ट आने की प्रबल संभावना जताई जा सकती है, क्योंकि अब तक का जो आयोग का पैटर्न रहा है उसको देखते हुए आप ये जान सकते हैं कि जैसे लेखपाल में सेकेंड लिस्ट आई थी लगभग 1500 बच्चों की, उसके बाद भी फाइनल रिजल्ट 14 दिनों के बाद दे दिया गया था। तो यहाँ पर मात्र 24 लोगों का ही डीवी आया है, डीवी शेड्यूल आया है और 13 जून को डीवी होनी है। तो इस पैटर्न को यदि देखा जाए तो 8 से 10 दिन मैक्सिमम लग सकते हैं आपका फाइनल रिजल्ट बनने में। बहुत से चैनलों के द्वारा बताया जाता है कि एलिजिबिलिटी को लेकर के मुख्य सेविका में अभी मीटिंग होनी बाकी है। तो जिन चैनलों से ये बताया जा रहा है, टेलीग्राम ग्रुपों से ये बताया जा रहा है, हो सकता है कि उनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उनके ऑनर को, उनके ग्रुप एडमिन को बुलाया हो कि आप लोग आइए, साइन कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए और इस मीटिंग में आप लोग बैठिए और आपकी ही संतुति से भर्ती आगे बढ़ेगी। आप लोग ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, इसीलिए वो लोग इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। मेरे पास इस तरह की कोई सूचना भी नहीं है। हालांकि मैं भी एक ग्रुप चलाती हूँ और मेरा भी चैनल है यूट्यूब पर, मगर मुझे इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है कि आप आइए साइन करिए तब हम एलिजिबिलिटी डिसाइड करेंगे। तो मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना फ़िलहाल नहीं है। इसीलिए जो लोग ये बताते हैं तो उन्हीं से जा कर के आप लोग पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करेंगे मुख्य सेविका की नई वैकेंसी को लेकर के। जिस प्रकार से आपको नहीं पता था कि 2021 के पेट से कोई मुख्य सेविका वैकेंसी आने वाली है, ठीक वैसे ही किसी को भी नहीं पता है कि नई वैकेंसी कब आएगी मुख्य सेविका भर्ती की। इसीलिए आप लोग जितनी बार भी पेट निकले आप उसको देते रहिए। कुछ नहीं होगा तो आपका स्कोर बढ़ता रहेगा अगर लगातार आप दे रहे हैं। हालांकि अब पेट 3 सालों का हो गया है, पहले 1 साल ही वैलिडिटी थी लेकिन अब 3 सालों का हो गया है। लेकिन लगातार यदि आप पेट का फॉर्म भरते रहेंगे तो आप जानते हैं कि आपका जो स्कोर है वो वृद्धि करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, आप हमेशा लाइन में रहेंगे। इससे होगा ये कि एक तो आपकी योग्यता बढ़ती रहेगी, दूसरी बात ये है कि जब भी भर्तियां निकलती हैं तो अलग अलग कट ऑफ जारी होती है कि इतने नंबर से इतने नंबर कट ऑफ वाले ही एलिजिबल हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो आपको अपने स्कोर को और अच्छा बेहतर बनाने की आवश्यकता रहेगी। अभी 17 जून लास्ट डेट है, तो जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं डाला है वो फॉर्म डाल दें और फॉर्म वही लोग डालें जिनके अंदर सब्र हो, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती के लिए केवल एग्ज़ाम पास करना ही
काफ़ी नहीं होता है, आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी भर्ती 5 साल के अंदर पूरी होने की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं रहती है। किसी न किसी कारणवश भर्ती कोर्ट भी जाती है और विभिन्न प्रकार के प्रोटेस्ट से गुजरते हुए तब कहीं जा कर के भर्ती कंप्लीट होती है, ऐसा पैटर्न देखा गया है। तो अगर आपके अंदर सब्र खूब ज़्यादा है, सरकारी नौकरी की चाहत है और आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप पीईटी के लिए अप्लाई कर दीजिए, अभी भी समय है। और प्रबल संभावना है कि मुख्य सेविका के कुछ पदों पर 800 से लेके 1200 पदों पर जल्द ही भर्ती निकलेगी। किस पेट से निकलेगी किसी को नहीं पता है, बहुत से चैनल वाले बता रहे हैं, तो ठीक है, उनके पास कोई सूचना होगी तो बता रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई सूचना नहीं है। लेकिन अगर आपने पीईटी प्रत्येक वर्ष जो भी निकल रहा है उसको आप बराबर दे रहे हैं, तो जब भी भर्ती निकलेगी, जैसे 2021 के पेट से भर्ती निकली थी और जो कैंडिडेट दिए हुए थे वो ही फार्म भर पाए, सपोज दैट भर्ती निकल आए और आपने पेट दिया ही ना हो, तो फिर क्या होगा, आप केवल ललचा करके रह जाएंगे। इसीलिए यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जहाँ इतने एग्ज़ाम दे रहे हैं एक और दीजिए, इसकी भी तैयारी करिए और सकारात्मक रहिए, उम्मीद से भरे रहिए। आपका दिन शुभ हो, जल्द ही आपका रिजल्ट जारी हो जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और जो अभ्यर्थी फार्म नहीं भरे हैं वो भर दें, उनसे मेरा निवेदन है, क्योंकि आपकी उम्मीद के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर फार्म भरा होगा तो उम्मीद भी बनी रहेगी। धन्यवाद।